Dear students, welcome to my YouTube channel अजय चौरसिया HLBN। Myself अजय कुमार चौरसिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज जो कोर्स है उसको सोल्व करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक्सरसाइज जो न्यू सिलेबस है न्यू बुक का 3E जिसमें थ्योरेटिकल सवाल चल रहे हैं वो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर दिए थे। आज लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सरसाइज जो न्यू बुक की है वह चल रही है 3E। ध्यान से समझिएगा, 3E एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर आज 14 है। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इन्होंने कहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद। तो मैंने आपको बताया था आयु वाले सवालों में जब भी कोई जिक्र हो तो आप वर्तमान आयु मानते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट को इसको समझिएगा, आप आसानी सीख जाओगे। और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, यह हमने मान लिया। ठीक। अब इन्होंने कहा कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पहले हम 10 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व पहले हम दोनों की आयु निकाल लें। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु, आज पिताजी अगर मान लो 50 साल के हैं, 10 साल पहले 40 के होंगे। यानी क्या किया मैंने, 50 माइनस 10। आज वो 1 साल के हैं तो 10 साल पहले x माइनस 10 उनकी उम्र होगी। क्लियर। और पुत्र की 10 साल पहले कितनी होगी? 22 माइनस 10। ठीक। अब इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। क्या कंडीशन है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, पुत्र की आयु की 4 गुनी। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बेटा, ये रहे पिता और ये रहा पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 गुनी किसकी थी? पिता की। जैसे मेरी आयु तुमसे 4 गुनी है तो तुम्हारे में 4 का गुणा कर दें हम, तो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पिता 4 गुना पुत्र से है तो पुत्र में 4 गुना कर दो, तो ये दोनों कैसे हो गए? बराबर। क्योंकि समीकरण जब बनाते हैं तो बराबर की शर्त पे बनाते हैं। तो देखिए बेटा, x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40। ठीक। तो यहाँ से बेटा x बराबर हो गया 4y माइनस 40, ये उधर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा तो माइनस 30 रह गया। समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए बेटा, ये माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10, माइनस 40 प्लस 10 तो माइनस के 30 हो। ये हमारी पहली शर्त बन गई। आगे इन्होंने बेटा ये कहा है, अब से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी। अब बात करें 10 वर्ष पूर्व की। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 10 वर्ष अब से बाद, पूर्व की हम पहले निकालते, 10 वर्ष बाद। देखो बेटा, जैसे मैंने 10 वर्ष पूर्व पहले जो माना था उसमें उम्र निकाली, इसी तरह 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पहले हम ये जान लें कि हमने जो माना उसमें कितनी होगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु 22 प्लस 10। अब इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद जो शर्त है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, पुत्र की आयु की 2 गुनी, 2 गुनी या दुगनी एक ही बात। तो देखो, ये रहे पिताजी और ये रहा पुत्र। ठीक। अब पिताजी और लला जी क्या है कि पिताजी दुगने हो जाएंगे तो पुत्र को 2 गुना कर दीजिएगा, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ देखो बेटा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो यहाँ से बेटा x बराबर निकाला तो 2y, ये 10 प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो प्लस 10 बजेगा। समीकरण 2। ठीक। बहुत सिंपल है। अब बेटा चूँकि दोनों समीकरण हल करके हमको मान निकालने हैं तो हमने क्या किया, दोनों x के मान बराबर कर लिए। आप यहाँ लिख दो
समीकरण 1/2 से। देखो बेटा 1/2 से करेंगे, यह भी x का मान है और यह भी x का मान है, तो दोनों राइट साइड पे बराबर हो जाएंगे। 4y - 30 बराबर 2y + 10। ठीक है, तो 4y और -2y इज इक्वल 10 और प्लस 30। तो देखिए ये रह गया 2y, यहाँ हो गया 40, तो y बराबर आपका 20 आ गया। इसका मतलब जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। अब y बराबर 20 समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो देखिए बेटा जब y का मान 20 मैंने समीकरण 1 पर रखा तो x बराबर आपका क्या है? 4y - 30। ध्यान दीजिएगा, तो y का मान कितना? 20, तो x बराबर 4 × 20 और -30, तो ये हो गया 80 - 30। तो कहने का अर्थ ये कि जो पिताजी की वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई? 50 वर्ष। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हमने पिता की वर्तमान आयु निकाल ली और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल ली। आगे इन्होंने यह भी कहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहली बात तो आप लिख दोगे, सबसे नीचे लिखना बेटा, मैं इधर साइड पे किए दे रहा हूँ कि अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी निकली बेटा हमारी? 50 वर्ष। 50 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ साइड पे किए दे रहे हैं, 50 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकली बेटा हमारी? 20 वर्ष। 20 वर्ष। थोड़ा सा हम आंसर को चेक कर लें क्या हमारा उत्तर सही है। जैसे बेटा इन्होंने कहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले ये 40 के होंगे, ये 10 का होगा, तो 10 चौकू 40, 4 गुना हो गया। इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिताजी 60 के हो जाएंगे, 30 का, 30 दूनी 60, 2 गुना हो जाएगा। आगे इन्होंने इसी सवाल में कहा पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा पिता आज 50 साल के हैं, पिता की आयु 80 वर्ष होने पर अब देखो बेटा आज कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, वह जब 80 साल का हो जाए तो कितना बढ़ा? 30 साल। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी, देखिए पिताजी 50 में 30 बढ़ गए तो पुत्र भी 20 में 30 बढ़ जाएगा, तो पुत्र उस समय हो जाएगा 50 वर्ष का। ठीक है, इनका अनुपात पूछा इन्होंने। बेटा एक बात और कही, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें और लगा दिया, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र का अनुपात। तो देखो पिता और पुत्र का अनुपात, तो पिता अनुपात पुत्र, देखो बेटा कितना? 80:50। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो 8:5। ठीक है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत कंसंट्रेट से इसको देखिएगा। देखो बेटा एक बार मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ, जब भी आयु वाला सवाल आए तो सदैव आप वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंडीशन जैसे 10 वर्ष पूर्व, तो पहले जो मैंने माना उसमें पूर्व निकाल लेंगे या बाद का दिया वो बाद निकालेंगे, फिर उनकी शर्त लगाएंगे। इन्होंने जो कहा वो इतना काम करने के बाद, ऐसे देखिए इतना काम करने के बाद शर्त लगाई, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर भी चेक कर लेंगे। अब एक बात और बढ़ा दी कि जब पिताजी 80 साल के हो जाएंगे, आज कोई व्यक्ति 50 का है तो 80 का होने पर वो 30 वर्ष बढ़ा, इसका मतलब बेटा भी 30 वर्ष बढ़ जाएगा, तो बेटा 50 साल का हो जाएगा। क्लियर, दोनों का अनुपात निकल आए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, आप रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करें। यकीन मानिए मैथ्स बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। और यह जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके अब चल रहे हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चन में से बोर्ड परीक्षा में इस जैसा जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो बेटा मैंने अभी क्या कहा, आपको सबसे पहले वर्तमान आयु मानिए, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ध्यान से समझिएगा, कितनी मान लें? x वर्ष।
अब दूसरा कैंडिडेट है सोनू। तो सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल आए और आपसे आयु संबंधित पूछा जाए तो वर्तमान आयु माननी है। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व की बात कर लें, 5 वर्ष पूर्व, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, इन्होंने फिर कहा है अब 5 वर्ष पूर्व क्या है बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, कुछ नहीं है सवालों में, बस आपको कंसेप्ट एक दिमाग में आ जाए कि मुझे सदैव कौन सी आयु माननी है, वर्तमान आयु माननी है, और जो कंडीशन दी उसी में निकालना। जैसे 5 वर्ष पूर्व, बेटा आज कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु, बेटा आज x का है तो 5 साल पहले 5 साल कम होगा, यानी कि x - 5, और सोनू का आयु होगी 22 - 5। अब ये तो मैंने निकाल लिया जो माना है उसमें। यहाँ पर इन्होंने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये नूरी की आयु है, ये नूरी की आयु है x - 5, और ये सोनू की आयु है। यहाँ पर बेटा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3, जैसे मेरी आयु तुमसे 3 गुनी हो जाए तो तुम्हारे में 3 का गुणा करते हैं हम, तुम बराबर हो जाएंगे। यहाँ नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है तो हम सोनू वाले में 3 का गुणा करते हैं, दोनों बराबर हो गए। यहाँ से देखिए बेटा x बराबर ये हो गया 3/- 15, और ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5, तो फाइनली हो गया x बराबर 3/- 10, वह समीकरण 1 हो गया। क्लियर बेटा, देखिए -5 था उधर गया +5 हो गया। अब समीकरण 1 हमने निकाल ली। अब इन्होंने आगे दूसरी शर्त कही है, उसमें ये कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो देखो बेटा 10 वर्ष, अब शब्द लगा पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, तो 10 वर्ष पश्चात पहले हमने जो माना उसमें निकाल लें। तो नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी, हम ये जान लें पहले कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी। आज वो x की है तो 10 साल बाद x + 10 की होगी, और जो सोनू है सोनू की आयु 22 + 10 होगी। क्लियर। अब 10 वर्ष पश्चात इन्होंने कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आप जो भी कंसेप्ट है वो समझ लें कि वर्तमान आयु माननी, पहले पूर्व की कंडीशन निकाल लीजिएगा जो ये दी है, फिर पश्चात की या बाद की कंडीशन निकाल, फिर उन्होंने जो शर्त दी उसको लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा ये नूरी की है और ये आपकी सोनू की है 22 + 10। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ये 2 गुनी हो जाएगी तो इसका 2 गुना कर दो, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो देखिए बेटा x बराबर, यहाँ देखो 2/, प्लस 2 दिशा में 20, और ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आया 2/, प्लस 10, समीकरण 2 होगी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हमको सबसे पहले दोनों समीकरणों हल करके x और y के मान निकालना। देखो बेटा पहले आपके सिलेबस में एक विधि थी तुलनात्मक विधि, यह जो मैं डायरेक्ट मान निकाल रहा हूँ, जैसे x का बेटा यहाँ से निकाल लिए, यह एक्चुअली पहले सिलेबस में तुलनात्मक विधि थी। इस विधि को ही तुलनात्मक कहते हैं। ना मैं प्रतिस्थापन लगा रहा, ना मैं विलोपन लगा रहा, डायरेक्ट x के मान कंपैरिजन कर रहा हूँ, यानी कि x का मान यह भी है और x का मान यह भी है। तो आपको यहाँ लिखना समीकरण 1 व 2 से, यह विधि अब नहीं है सिलेबस में, दोनों x के। हाँ तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो बेटा ये x का मान है 3/- 10, ठीक है, ये x का मान है 2/+ 10। तो देखिए 3/- 2/,
इज इक्वल 10 + 10, तो यहाँ बचा 22, इधर हो गया 20। तो ये जो हमारा 22 निकला वो कितना निकला 20। ध्यान दीजिएगा y बराबर 20 समीकरण 1 से, देखो बेटा y बराबर 20 जो निकला समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तो x बराबर क्या था 3y, तो y की जगह 20 और -10, तो 60 - 10, तो इसका मतलब x बराबर माना क्या आ गया 50। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपने मान प्राप्त किया x हमारी क्या है नूरी की आयु, तो आप लिखोगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकल आई बेटा 50 वर्ष, x माना था तो 50 वर्ष। ठीक है, अब ये आंसर भी चेक कर लेंगे। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु वो मैंने मानी थी 22, तो ये निकली 20 वर्ष। अब हम दोनों आंसर को चेक करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने कहा कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो इसकी 5 वर्ष पहले हो जाएगी 45 और इसकी 5 वर्ष पहले 15, तो 15 × 3 = 45। देखो बेटा इन्होंने 3 गुनी शब्द जिक्र किया था। दोबारा में इन्होंने यह कहा है कि 10 वर्ष पश्चात ये हो जाएगा 60 का और ये हो जाएगा 30 का। तो देखिए बेटा ये 2 गुना है, तो यही हमको निकालना था कि 2 गुनी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इनको बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा अगला प्रश्न, अब हम उसको समीकरण बना के छोड़ देंगे, आप उसको स्वयं हल करेंगे। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन को, चूँकि बेटा समीकरण बनाना ही थोड़ा सा अलग है, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 16 में यह कहा गया है, कोई उम्र का जिक्र है, और जब भी उम्र का जिक्र हो तो आपको पहले से पता है कि हमको क्या करना है कि वर्तमान आयु माननी है। तो देखो बेटा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो देखो बेटा पिता और पुत्र हैं, तो आप लिखोगे माना कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, ध्यान से समझिएगा, पिता की वर्तमान आयु ठीक कितनी है x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। क्लियर, ये मैंने मान लिया। अब आगे इन्होंने यह कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले बेटा हम निकाल लें 5 वर्ष पूर्व, दोनों की आयु निकाल लें पहले। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो पिता है, आज अगर कोई व्यक्ति x वर्ष का है तो 5 साल पहले वह x - 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और पुत्र आज अगर 22 वर्ष का है तो वह 22 - 5 वर्ष का होगा। क्लियर। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कंडीशन क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की कितनी थी 4 गुनी थी। ध्यान से समझिएगा 4 गुनी थी। ठीक, जब 4 गुनी थी तो देखो ये रहे पिताजी और ये रहे पुत्र जी। पिताजी पुत्र से 4 गुने थे, तो पुत्र में 4 का गुणा कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ देखिए बेटा x - 5 बराबर 4y - 20, तो x बराबर आपका हो गया 4y - 20, ये -5 इधर प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 15 बचेगा समीकरण नंबर। देखो बेटा -20 + 5 तो ये 15, यह समीकरण 1 आ गया। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है 15 वर्ष बाद। अब जिक्र है 15 वर्ष बाद का, तो सबसे पहले 15 वर्ष बाद की हम चर्चा करें तो पिता की आयु क्या होगी। देखो कोई व्यक्ति आज अगर 10 साल का है, 15 साल बाद वह उसकी आयु में 15 वर्ष जुड़ जाएगा, तो पिता की आयु हो गई x + 15। ठीक है, चूँकि 15 वर्ष बाद की बात कही है। पुत्र की आयु हो गई y + 15,
ये तो समझ में आ रहा होगा। पिता की आयु 15 साल बाद x + 15 और पुत्र की y + 15। इन्होंने कहा 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। अब 15 वर्ष बाद कंडीशन क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी, दोगुनी रह जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये रहे पिताजी और ये रहे पुत्र जी। ठीक, पिताजी जो है पुत्र के 2 गुने रह जाएंगे, तो पुत्र में 2 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गई। तो x + 15 बराबर 2y + 30। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर 2y, ये 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो +15 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए बेटा, इन दोनों को आप हल कर, दोनों x के मान, देखो ये भी x का मान है और यह भी x का मान है, तो इन दोनों को आप बराबर रख लीजिएगा। तो 2y बराबर 30, तो y बराबर 15 आ जाएगा, y बराबर 15 यहाँ रख देंगे तो ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 15 उम्र आ जाएगी। इसको चेक भी कर लेना, 45 15 मतलब जो भी निकले आप कैलकुलेशन स्वयं करिएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जैसे प्रश्न लगातार हो रहे हैं, तो अब आप स्वयं कैलकुलेशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसमें इन्होंने कहा है संपूरक का जिक्र किया। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इन्होंने संपूरक की बात कही है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरह पूरक आपके कोट पूरक पूरक ये बनते हैं 90 अंश पर, उसी तरह संपूरक कोण बनते हैं 180 अंश पर। यह हमको कोणों से पहले से पता होना चाहिए, कक्षा 9 के सिलेबस में है। इन्होंने 17 क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बेटा इन्होंने ये कहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बेटा, 2 संपूरक कोण है। कैसे कोण है? संपूरक। तो आप लिखोगे माना कि 2 संपूरक कोण, संपूरक कोण। देखो बेटा, अब मैंने कहा दोनों 180 अंश पे बनते हैं, तो एक मान लो x, दूसरा मान लो चाहे y मान लो, और नहीं तो 180 - x मान लो, ज़्यादा अच्छा तरीका, थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। चूँकि दोनों मिलकर 180 अंश पे बनते हैं, तो एक अगर मान लो 50 है, दूसरा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो एक x, दूसरा 180 - x। अब इन्होंने कहा है बेटा बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, एक x है, एक अब 180 - x है। अब इनमें बड़ा छोटा तो हमको पता नहीं, किसी को बड़ा मान लो, किसी को छोटा मान लो। ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक मान लो, इसको बड़ा माना तो ये 18 अधिक है, इसको माने तो ये 18, मतलब एक तरफ 18 जोड़ दीजिएगा, दोनों बराबर कर दीजिएगा। तो देखो x, ये इधर x आएगा, ये हो जाएगा 180 और 18 198, तो 2x बराबर हो गया 198, तो x बराबर 198/2, तो x का आ जाएगा 99। ठीक, तो एक मान हमारा 99 निकल आया। तो अतः संपूरक कोण, अतः संपूरक कोण क्या क्या माना था आपने? x और 100, तो एक हो गया 99, दूसरा 180 - 99। ठीक है, तो एक हो गया 99 डिग्री पहला वाला, दूसरा 180 में से 99 गई, तो आपका क्या बचा? 81। ठीक, तो यह दोनों कोण आ गए। अब बेटा चेक भी कर लो, इन्होंने कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देख, इसमें 18 ऐड करके देख लो। 81 में जब 18 जोड़े तो 99 हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारा आंसर भी सही है। तो इस प्रकार जब बेटा जब भी संपूरक शब्द का जिक्र आए तो संपूरक दोनों मिलकर बनते हैं 180 अंश पर, और यहीं पे पूरक शब्द दिया होता तो हम 90 पे बनाते, यानी कि x तथा 90 - x। अब देखिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है, क्वेश्चन नंबर 18। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है
एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा आयत का क्षेत्रफल बता। अब देखो बेटा, एक आयत है तो यहाँ 3 आयतों का जिक्र है। देखिए बेटा, इस तरह का सवाल परीक्षा में आ जाता है जिसमें बेटा कम ज़्यादा का कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो जैसे बेटा सबसे पहले हम क्या करें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन्होंने कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा आयत का क्षेत्रफल बताओ। देखो बेटा, यहाँ पर 3 आयत का जिक्र है, तो सबसे पहले एक ही आयत मान लो, ठीक। इसकी आप लंबाई x मान लो और चौड़ाई y मान लो, ठीक। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक। एक सेकंड दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा, एक सेकंड दिया हुआ है, इसको सेकंड मान लो, ठीक। फिर उनका एक दूसरा आयत जो है उसकी लंबाई 11 मीटर अधिक, तो ये x + 11 हो गया, और चौड़ाई जो है 6 मीटर कम है, तो ये y - 6 हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, सवाल में कुछ नहीं है, जब केवल आपको थोड़ा सा इसको कायदे से समझना है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया लंबाई और चौड़ाई, आप लिख लो, माना कि आयत की लंबाई x मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है वो कितनी है, y मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया बेटा, इसका क्षेत्रफल हो गया x + y मीटर स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा आयत जो है उसकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, तो इसका क्षेत्रफल बेटा क्या हो गया, वही x + 11 यानी कि लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक, y - 6, यह भी मीटर स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा। एक तीसरा आयत और है जिसमें कुछ और कहा गया है, ये थर्ड है, ठीक। तीसरे आयत में इन्होंने ये कहा है कि वह उससे 22 मीटर लंबा है, तो ये हो गया x + 22, ठीक, 22 मीटर लंबा एवं 9 मीटर कम चौड़ा है, तो ये y - 9 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बेटा निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया x + 22 × y - 9, ठीक। अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई कर, चूंकि तीनों क्षेत्रफल कैसे बराबर, देखो बेटा, यह हो गया xy - 6x + 11y - 66, ठीक। यह हो गया xy - 9x + 22y और माइनस का 198, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल तीनों कैसे हैं, बराबर। तो जब बराबर हैं तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको आप जैसे क्षेत्रफल ये A1 मान लो, ध्यान से समझिएगा, ये आपका A1 है, ठीक, ये आपका A2 है, इसको A2 मान लो, ये आपका A3 है, चूँकि तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप A1 A2 A3 इस तरह यूज कर सकते हैं। तो चूँकि तीनों क्षेत्रफल बराबर हैं तो सबसे पहले लिखोगे A1 = A2, तो A1 का मान क्या है, xy, A1 का मान क्या है बेटा, xy, A2 मान है xy माइनस का 6x प्लस के 11y और माइनस का 66, ठीक। तो xy कट जाएगा, ये हो जाएगा 6x - 11y = -66, समीकरण 1 मान लो, ठीक। दोबारा माफ कर दो, A1 = A3, चूँकि तीनों बराबर हैं, तो अब देखो A1 तो हमारा वही है xy, A3 का मान है xy - 9x प्लस 22y और माइनस का 198। तो देखो xy इधर आएगा, ऋण का कट जाएगा, तो ये हो गया 9x - 22y = -198। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब एक बार फिर समझ लो, एक आयत है, इसकी लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो क्षेत्रफल xy वर्ग मीटर हो गया। दूसरा आयत है जिसकी लंबाई इससे 11 ज़्यादा, तो x + 11 हो गई, चौड़ाई 6 कम है तो y - 6 हो गई, क्षेत्रफल x + 11 × y - 6 गुणा कर लिया। तीसरा आयत है जिसकी लंबाई इससे 22 ज़्यादा है,
चौड़ाई 9 कम है तो x + 22 × y-9 यह कर लिया। चूँकि तीनों क्षेत्रफल पहले मतलब ये दोनों इसके ही बराबर हैं, यानी कि तीनों इक्वल हो गए, तो मैंने इक्वल रख दिया। पहले a1 = a2 रखा और फिर a1 = a3 रखा, तो यह समीकरण 1, 2 निकल गया। यहाँ देखो 22y, यहाँ 11y, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करो। 1 में कितने गुणा करो? 2 का। और तथा समीकरण 2 से दोनों चिन्ह कैसे हैं बेटा? समान, तो घटाने पर देखो बेटा, अब हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 12x। यहाँ मैंने 2 का गुणा किया तो -22y, ठीक। यहाँ 2 का गुणा किया, 2 × 12 और 1 13, माइनस का 132। दोबारा मैंने समीकरण 2 लिखा। समीकरण 2 है आपका 9x माइनस के 22y बराबर माइनस का 198। घटाने पे माइनस हो गया, यह प्लस हो गया और यह भी प्लस हो गया, ये आपके कट गए। 12x में से 9x गया तो आपका 3x बचा। कितना बचा? 3x। इधर देखिए बेटा, 8 में से 2 गया 6 बचा और 9 में से 3 गया 6 बचा, तो x = 66/3 करेंगे तो आपका 22 आ गया। क्लियर? x बराबर हमारा कितना आ गया? 22। x = 22 आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो देखिए बेटा, मैं इधर हल किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये चित्र मिटा रहा हूँ। क्या किया? x का मान 22 है, समीकरण मैंने 1 में रखा, ध्यान दीजिएगा। इधर थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 से x = 22 रखेंगे। x = 22 रखा 6x, तो देखो 6 × 22, 6 × x, माइनस का 11y, माइनस का 11y बराबर -66 है, -66। देखिए ये 11y उधर भेज दीजिएगा तो प्लस का हो गया 11y, जब राइट साइड भेजें। इधर देखो ये उधर भेज दिया तो ये देखिए 6 दूनी 12, 132 और प्लस 66। देखिए बेटा, ये 66 इधर आए, 11y उधर भेज दिए, तो 11y बराबर हो गया आपका 6 और 2 8, 6 और 3 9, 198। तो y बराबर 198/11, तो 11 × 11, 11 × 8 88। तो इसका मतलब जब इन्होंने हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप लिखोगे अतः आयत का क्षेत्रफल, यह लाइन सबसे बात में लिखनी है। आयत का क्षेत्रफल चेक करिएगा क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा हो जाएगा 22 × 18, तो 18 दूनी 36 और 3 39, 396 वर्ग मीटर। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है। देखो बेटा, पहले इन्होंने 11 क्या बढ़ाया? लंबाई, तो लंबाई हमारी कितनी थी? 22, अब हो गई 33। ध्यान से समझिएगा, जब 11 लंबाई बढ़ाई तो ये 33 हो गई, और ये 6 कम कर दी चौड़ाई। चौड़ाई हमारी कितनी थी? 18, अब कितनी रहेगी? 12, तो गुणा कर लीजिएगा। देखिए 12 × 3 = 36 और 3 39, 396। क्लियर? दूसरी शर्त पे, ये पहली शर्त हमारी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी शर्त पे इन्होंने ये लंबाई 22 बढ़ा दी, तो 22 थी, 22 और बढ़ा दी, अब कितनी होगी? 44। ठीक। अब चौड़ाई 9 कम कर दी, चौड़ाई हमारी कितनी थी? 18, 9 कम कर दी तो कितनी रहेगी? 9। तो देखिए 9 × 4 = 36 और 3 39, 396 आया। तो इसका मतलब तीनों शर्त पे हमारा आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, रेगुलर आप हमारी क्लास अटेंड करें और यकीन मानिए आपका कोर्स समय से और बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।